नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी है। आपने अगर अब तक वो खबर नहीं सुनी जो मोदी और अमित शाह की पूरी ताकत को हिला सकती है तो ध्यान से सुनिए। सरकारें पहले जनादेश से बनती थीं, अब जुगाड़ से बनती हैं, और ये जुगाड़ जब कमजोर हो जाता है तो कुर्सियां भी कांपने लगती हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने एक चिट्ठी लिखी है, बस 2 पन्ने की, लेकिन उसमें जो लिखा था उसने दिल्ली की नींव हिला दी। ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी। जैसे मां गुस्से में कह दे कि खाना नहीं मिलेगा तो बच्चा समझ जाता है कि अब हालात गंभीर हैं। इसी तरह ये चिट्ठी सत्ता के गलियारों में भूचाल ले आई। बीजेपी सरकार जिस सहयोगी के भरोसे टिकी है, अब वही सहयोगी सवाल पूछने लगा है। चिट्ठी के जाते ही दिल्ली में मीटिंग कैंसिल, फाइलें गायब, पंखे बंद, चाय नहीं बन रही, अफसर टेंशन में और शाह साहब के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। इस चिट्ठी में साफ कहा गया कि बिहार में जो वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है वो सिर्फ सुधार नहीं है, वो एक बड़ी साजिश है। अब सुधार ऐसा कि लोगों के नाम ही लिस्ट से गायब हो रहे हैं। जब कोई पूछता है कि नाम क्यों हटाया तो जवाब आता है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब बताइए, गरीब किसान, मजदूर या आदिवासी कहां से लाए बर्थ सर्टिफिकेट? जिस अस्पताल में पैदा हुए वो अब मंदिर बन गया है और सरकार कह रही है सबूत दो। यानी अब चेहरा नहीं, कागज चाहिए। पहले पूछते थे वोट देना है, अब पूछते हैं कि नाना नानी कहां रहते थे और 1971 में उन्होंने क्या काम किया था। नायडू ने यह खेल पकड़ लिया और समझ गए कि यह सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में लागू होने वाला है। इसका मतलब यह कि कल आंध्र प्रदेश में भी लोग लाइन में खड़े होंगे, हाथ में आधार, राशन कार्ड, बिजली का बिल और पुराने पेन का ढक्कन भी लेकर, ताकि साबित कर सकें कि वो इस देश के नागरिक हैं। नायडू ने कहा कि ये तो वोटर लिस्ट नहीं, केबीसी का ऑडिशन है। इसके बाद उन्होंने 4 बड़ी बातें अपनी चिट्ठी में लिखी। पहली, वोटर लिस्ट की रिवीजन चुनाव से 2 महीने पहले मत करो, कम से कम 6 महीने पहले करो। दूसरी, जिसका नाम पहले से है उससे बार बार कागज क्यों मांग रहे हो। तीसरी, वोटर लिस्ट के नाम पर नागरिकता की जांच बंद करो, ये एनआरसी नहीं है। और चौथी, अगर किसी का नाम हटाना है तो उसे बोलने का मौका दो, सिर्फ फैसला मत सुना दो। इन 4 बातों ने चुनाव आयोग को चुप कर दिया और सरकार को चिंता में डाल दिया। उसी दिन जब चिट्ठी पहुंची, नायडू खुद अमित शाह से मिलने भी पहुंचे। चाय पी और इशारे से बता दिया कि अब सत्ता हमारे भरोसे है। शाह का चेहरा ऐसा था जैसे कोई छात्र बिना पढ़ाई के वाइवा देने पहुंचे। अब यह बात साफ है कि सरकार इस वोटर लिस्ट के जरिए गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी जैसे लोगों को लिस्ट से बाहर करना चाहती है, ताकि जो लोग सरकार के खिलाफ हैं उनका वोट ही न रहे, यानी अप्रत्याशित को अदृश्य बना दो। लेकिन जब नायडू जैसे नेता सवाल उठाते हैं तो पूरी रणनीति बिखर जाती है। अब विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लपक लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा, यह वोटर लिस्ट नहीं, लूट की लिस्ट है। आंध्र में टीडीपी ने नो वोटर नो वॉइस रैली निकाली। विपक्ष के सभी नेता अब इस चिट्ठी को अपनी तलवार बना चुके हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि आप ये सब किसके कहने पर कर रहे हैं। अब आयोग कहने पर कर रहे हैं, साहब किस सबके कहने पर कर रहे हैं। रहा है हमें बस निर्देश मिले थे। जैसे कोई बच्चा पकड़ा जाए और बोले कि होमवर्क तो पप्पू से पूछा था। लेकिन अब बात और आगे बढ़ गई है। मोदी और शाह के बीच इस मुद्दे पर बहस हो चुकी है। मोदी चाहते हैं कि योजना जारी रहे ताकि बिहार में उन्हें ज्यादा सीटें मिलें, लेकिन शाह कह रहे हैं कि अभी माहौल गर्म है, रुक जाओ। आरएसएस भी परेशान है। मोहन भागवत कह चुके हैं कि अगर फूल मालाएं मिलने लगे तो समझिए बाहर जाने का वक्त आ गया है। यानी सरकार के अंदर भी इस मुद्दे पर बेचैनी है। उधर चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे सर्वे को रोक दिया है। वजह जनता का गुस्सा। अब जनता सिर्फ वोट नहीं दे रही, जवाब भी मांग रही है। और जब जनता सवाल पूछती है तो सत्ता की जबान बंद हो जाती है। दिल्ली में मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस और आयोग के अधिकारी बैठे और फैसला किया कि अगर जबरदस्ती करेंगे तो मामला सुप्रीम कोर्ट से संसद तक जाएगा और फिर तस्वीर साफ हो जाएगी, जो सरकार नहीं चाहती। अब अमित शाह ने नायडू को फोन किया और कहा जो चाहिए मिलेगा, लेकिन शांत रहो। नायडू ने जवाब दिया कि अगर जनता की लिस्ट छांटी गई तो मैं भी लाइन खींच दूंगा। संसद का सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष पहले ही कह चुका है कि पहला मुद्दा वोटर लिस्ट घोटाला होगा। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार संसद का ये सत्र बिना हंगामे के निकाल पाएगी, और क्या चुनाव आयोग अब भी आंखें बंद रखेगा? क्या यह सरकार अब भी सोचती है कि लोग सवाल नहीं पूछेंगे
लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये उस लोकतंत्र की आखिरी आवाज थी जो कहती है अब चुनाव प्रचार से नहीं चिट्ठियों से जीते जाते हैं। और जब जनता का नाम लिस्ट से गायब होने लगे तो ये सवाल सिर्फ वोट का नहीं, वजूद का बन जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र बचाना है तो इस आवाज को फैलाइए, सवाल पूछिए, बोलिए, मत डरिए, क्योंकि अब चुप रहना गुनाह है।